हम कोई भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। कैसे प्रेरित होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, कोई व्यक्ति सिंगिंग में है, कोई व्यक्ति डांसिंग में है, तो वो क्या होती है, या तो उसके अंदर कैपेसिटी है, या हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरित होते हैं, या हम मम्मी पापा से प्रेरित होते हैं, या हम बिहेवियर करते किसी को देखते हैं, या हम जैसे जो अपने एक्टर डायरेक्टर हैं उनको देखकर हम सोचते हैं कि मुझे भी ऐसे ही बनना है और मुझे यही करना है। तो वह चीज़ होती है एक व्यक्ति में, वो उसको प्रेरित करती है, उसको लक्ष्य के लिए निर्देशित करती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बनना है। तो आज मेरा टॉपिक है मोटिवेशन, कि हम अभी प्रेरित कैसे होते हैं। व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो काम करता है वो क्यों करता है, किस लिए करता है, और उसके करने में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो एक व्यक्ति जब काम करता है ना, तो वो किसी भी चीज़ से प्रेरित होता है और उसका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है कि मैं अगर ये कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं ऐसा बन जाऊँगा। तो उसी पे मैं आधारित है कि जो मोटिवेटेड, क्या हम मोटिवेटेड होते हैं कि इसकी उसको देख सकते हैं? नहीं, हम मोटिवेटेड को देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति एक खास लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक जो काल्पनिक इमेज होती है एक व्यक्ति की, उसके आधार पर हम इसको देख सकते हैं। तो उसी पे आधारित है कि हम कैसे मोटिवेटेड, जैसे मोटिवेशन है MOTIVATI, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की उत्पत्ति मोटिव से बनी है, MOTIV मोटिव, यानी उसको प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए कि आप ये कर लो, ऐसे कर लो। ये भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये कर लो, हम उसको पहले देखें कि इस व्यक्ति में ये योग्यता है, इस व्यक्ति में ये योग्यता है, तभी उसको हम प्रेरित कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हो और आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, ताकि वो बाद में जब उसको रियलाइज हो तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में पहुंचने में कामयाब महसूस करे। ना कि हम ये सोचें कि मेरा बच्चा 90% नंबर ले आए, लेकिन 90% नंबर लाने की उसमें ना योग्यता हो तो वो कैसे 90 ला सकता है। हम उसको हर बार ये कहें कि आप 90 लेकर आओ, 90 लेकर आओ। इससे ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप उसको ये देखो कि वो किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकता है, उस चीज़ के लिए आप उसको प्रेरित करो या उसको मोटिव करो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य है, कुछ एजेंडा, कुछ विशेषता होती है। जैसे हम प्रेरित होते हैं तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होती है तो सबसे पहले तो वो इंटेंसली होता है, यानी इंटेंसली एक्सटर्नली हम प्रेरित होते हैं किसी चीज़ से के लिए। और ये एक व्यक्ति में जो काल्पनिक होती है, इसको हम ठोस रूप से देख नहीं सकते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है। कोई व्यक्ति एक्सटर्नली रूप से प्रेरित होती हैं, किसी एक्टर को देखकर, किसी डायरेक्टर को देखकर, किसी सिंगर को देखकर प्रेरित होते हैं, और वो कैपेसिटी उसमें होती है या नहीं होती है भी डिपेंड करता है, उसी के आधार पर वो बन सकता है। और एक जो हम किसी चीज़ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसमें हम एक्टिवेटेड होते हैं, उसको करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो हम उसको जल्दी जल्दी भी करते हैं। और एक जो मोटिवेटेड जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें व्यक्ति सिलेक्टिव भी होता है, क्योंकि वो सेलेक्ट करता है कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, और मुझे इस रास्ते पे जाने पे भोजन मिलेगा, मुझे इस रास्ते पे जाने पे ज़्यादा कठिनाई होगी, भोजन मुझे जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ वो अपने माइंड में सिलेक्ट भी करना है कि मुझे कहाँ जाने पर क्या मिलेगा और क्या कहाँ जाने पर ये नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक मोटिवेटेड जो बिहेवियर होता है ना, उससे व्यक्ति को खास लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, वो जो उसको प्राप्त होता है उसकी तरफ प्रेरित करता है। तो जब जैसे एक व्यक्ति प्रेरित होता है ना, तो उसकी कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। वैसे थोड़ी प्रेरित होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति में आवश्यकता होती है, नीड होती है, इंसेंटिव होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर नहीं होंगी तो व्यक्ति कैसे प्रेरित होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है नीड। जब व्यक्ति प्रेरित होता है किसी भी काम को करने के लिए, या इंटरनली है या एक्सटर्नली है, या खुद के लिए है या किसी दूसरे के लिए भी है, या समाज में उसको रहना है, तो उसके लिए व्यक्ति को एक नीड की सबसे पहले उस चीज़ की या तो उसको आवश्यकता होती है, या उस चीज़ को वो छोड़ना चाहता है, तो उस चीज़ की उसको एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता वह अवस्था होती है जिसमें या तो उस चीज़ की कमी होती है उसको, या वो ओवर होती है। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे उसको बाथरूम जाना है, तो यह तो चीज़ उसको अति है जो कि करनी पड़ेगी। अब इसको आवश्यक चीज़ है, आवश्यकता यानी उसकी नीड है कि अगर वो बाथरूम नहीं जाएगा तो उससे क्या क्या होएगा, या तो उसका पेट दुखेगा, जी मचलेगा, कई तरह की क्रिया होगी। कई बार आपने बस में जाते हुए देखा हुआ कि कई व्यक्ति को वॉशरूम आ रहा है, तो कई बार बस वाला ऐसा
आदमी होता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझता है कि ऐसी ऐसी क्रिया हो जाएगी, तो वो बस रो के उसको करवाता है। तो यह क्या है, एक नीड है, जैसे भोजन की नीड है, प्यास की नीड है, तो ये ऐसी नीड है जो कि व्यक्ति को होती है, उसके आधार पर होती है। अगर वो नीड नहीं होगी तो व्यक्ति को वह चीज़ भी नहीं होगी। तो इसलिए ये व्यक्ति की बेसिक आवश्यकता है। जब व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसके लिए नीड होनी बहुत ही आवश्यक है। एक व्यक्ति जैसे क्या कहना निष्क्रिय अतिवश है, तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। नीड यानी सबसे पहले उस चीज़ की हमें कमी या अति होती है, तभी व्यक्ति को नीड होती है, और फिर उस चीज़ के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट क्या है, ड्राइव। ड्राइव वो एक ऐसा प्रेरित यानी ड्राइव चलाने वाली क्रिया होती है जो उसको उस चीज़ के लिए जारी रखती है कि आपको जो नीड उत्पन्न हुई है ना, उसको आप वहाँ तक ले जाओ जहाँ उसकी संतुष्टि हो जाए। यानी वो उसको लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है, जारी रखता है, ना कि उसमें बीच में रुकने देता है। तो ड्राइव होता है उस व्यक्ति में। यानी ये व्यक्ति में एक सक्रिय अवस्था होती है जिसके आधार पर व्यक्ति में तनाव होता है। अगर व्यक्ति को भूख, जैसे मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो वो मेरी नीड है कि मुझे भोजन चाहिए। और ड्राइव वो होती है वो कि उसके लिए वो होटल को ढूंढेगा या ये ढूंढेगा कि मुझे भोजन कहाँ मिले। तो ये उस लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है कि आपको यहाँ जाएगा ऐसा मिलेगा, यहाँ पर जाएगा ये अच्छा नहीं है ये अच्छा। तो ये ड्राइव उस चीज़ को उसके लिए प्रेरित करती है कि व्यक्ति को यहाँ पर जाने पे ये मिलेगा, यहाँ पर जाने पे ये मिलेगा। तो ये होती है। अगर नीड नहीं होगी तो ड्राइव भी नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले क्या होती है, हमें नीड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आधार पर फिर उसको ड्राइव होती है। इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है, कमी है या अति ये हो सकती है, लेकिन ड्राइव जरूर होती है और नीड के लिए, क्योंकि नीड की संतुष्टि तभी होगी जब वो ड्राइव करेगा। फिर ड्राइव है, ड्राइव जो यानी जो उसको प्रेरित करता है। फिर एक तीसरा पॉइंट इसके लिए इंसेंटिव। इंसेंटिव वो चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति को भोजन मिलने की उम्मीद होती है कि वहाँ पे होटल है और मुझे ये मिलेगा, और उस होटल पे जो वो होटल होता है केवल उससे प्रेरित होता है, उसकी वो इंसेंटिव आकर्षित कि उसमें जो ऐड दे रखी है उसने, या उसके बैठने का कैसा वहाँ पे मैनेजमेंट है, कैसे वहाँ के मीटर का बोलचाल है, तो वो चीज़ भी उसको प्रेरित करती है यानी आकर्षित करती है। यानी उसका एक लक्ष्य होता है वो चीज़ कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो मेरे लिए जो टूटी है या कहीं पानी है, तो वह चीज़ है। ड्राइव उसको तब तक प्रेरित करेगा जब तक वो उसकी पूरी ना हो जाए। तो व्यक्ति को वहाँ जाने के बाद इंसेंटिव जब उसको मिल जाती है तो व्यक्ति की संतुष्टि पूरी हो जाती है। लेकिन ये भी व्यक्ति में दो तरह से होती है, एक तो नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसमें पॉजिटिव तो जैसे होता है कि वहाँ जाकर उसको भोजन मिल जाएगा, तो वह चीज़ उसको पॉजिटिव है, उसने अपनी चीज़ को खा लिया और अपने कर लिया। नेगेटिव चीज़ कई बार ऐसी होती है कि व्यक्ति उस चीज़ से हटना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, रास्ते में उसने अगर कुत्ता दिखाई देता है जिससे वो डरता है, तो उसके लिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, वो उससे पहले ही अपने आप को रास्ता चेंज कर लेगा और दूसरे से जाएगा कि नहीं ये काट देगा। तो नेगेटिव ये भी व्यक्ति को दो तरह से प्रति, एक पॉजिटिव रूप से और नेगेटिव रूप से व्यक्ति को प्रेरित करती है। एक नेगेटिव रूप से जैसे कि एक नेगेटिव रूप से पड़ती है जो दंड के रूप में, जैसे प्रकाश आ रहा है, जैसे हम प्रकाश आ रहा है और हम उसके वहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा शरीर वहाँ पे 1 या 2 मिनट तक ही खड़ा हो सकता है, या हम खड़े ही नहीं हो सकते ज़्यादा, क्योंकि वो हमारी आँख को इफेक्ट देगा। तो क्या होता है, वो एक नेगेटिव इंसेंटिव का उदाहरण है। यानी उससे व्यक्ति बचने की कोशिश करता, उससे व्यक्ति क्या होता है, बचने की कोशिश करता है। तो आज के टाइम में व्यक्ति के एक चौथा पॉइंट और इसके लिए प्रयोग किया गया कोग्निटिव, कि कोग्निटिव भी होता है कि व्यक्ति में नीड होगी, ड्राइव होगी, उसके बाद इंसेंटिव जिस चीज़ से वो प्रेरित होता है व्यक्ति में, यह चीज़ होती है। लेकिन आजकल ये क्या है, एक कोग्निटिव भी होती है। कोग्निटिव ऐसा पॉइंट होता है कि उसमें मान लो भूख लगी है, उसने ड्राइव भी है उसमें, और उसके लिए क्या इंसेंटिव भी है, जैसे होटल है। तो कोग्निटिव में ये चीज़ है क्योंकि वो उस होटल के बारे में है ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करता है कि क्या क्यों कितना पैसे क्या कैसे है उसका अरेंजमेंट है, कैसे है उसके बारे में मैं उसके जो वेटर है उनके बारे में भी पूछताछ करता है, कैसा खाना बनता है कैसा नहीं बनता है। यानी क्या होता है कि तब तक उसको भावी संतुष्टि यानी स्टेट ऑफ अवेयर पोटेंशियल सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना, तब तक वो उसकी संतुष्टि नहीं होती है। यानी उसमें क्या होता है कि वो उसकी कोग्निशन है, उसकी अटेंशन है, उसकी जो मेमोरी, उसका परसेप्शन है, उसका जो रिमेम्बरी है, और जो वो उसके बारे में फीलिंग करता है ना, तो उसमें ये उसकी सारी चीज़ होती हैं और उसके आधार पर वो चीज़ उसमें संतुष्टि होती है। तो ये चीज़ होती है जो हमारी फर्स्ट और सेकंड थर्ड होती है, उनको संतुष्ट करती है, तभी व्यक्ति को संतुष्टि होती है। जैसे एक व्यक्ति है उसको
बहुत अच्छा म्यूजिक यानी लता मंगेशकर की आवाज़ उसको पसंद है, अगर वो उसकी उम्मीद के लिए वहाँ पर जाता है, अगर वो वहाँ पर जाने के बाद लता मंगेशकर की आवाज़ नहीं सुनाई देती उसको, या किसी और सिंगर की आवाज़ सुनाई देती, तो उसका जो संतुष्टि लेवल है ना वो कम नहीं होता, वो बने का बना रहता है और ये सोचता है कि कभी ऐसा समय आएगा और मेरी संतुष्टि पूरी होगी। तो वो समय आता है तो जब वो संतुष्टि उससे उसकी पूरी होती है, ना कि किसी दूसरे से, क्योंकि उसका उसके साथ वो प्रेरित है, उसका लक्ष्य है उसको सुनना। तो यह क्या होती है, उसकी भावी खुशी या संतोष होती है जो व्यक्ति प्रेरित करना चाहता है। अब ये उसके वहीं पे समाप्त होती है, वरना ये वो समाप्त नहीं होती हैं। फिर जैसे एक व्यक्ति प्रेरित होता है ना, तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित हैं, या नीड हुई हमें कुछ भी, या हम कहीं और कुछ काम करते हैं, या जैसे मुझे एमए करना है, तो उसकी क्या उद्देश्य होते हैं, यानी हमें क्यों प्रेरित होते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है। एक तो जैसे जो व्यक्ति प्रेरित होकर किसी व्यक्ति से काम करता है ना, उससे परिवर्तनशीलता आती है। क्या होती है कि मैं इस काम को इस तरीके से कर सकता, अगर मैं इससे ये योजना के बारे में विचार विमर्श करता हूँ, या इससे मैं ऐसे विचार विमर्श करता हूँ, तो मैं उसमें परिवर्तन लाकर अपने आप को अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ। और एक उसमें उसकी जो आंतरिक आवश्यकता होती है ना, उसकी भी पूर्ति होती है। ओहो, जो मैंने कराया वो बहुत अच्छा कराया, उसको ये संतुष्टि भी होती है। और एक उसमें संतुष्टि भी होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता है कि मैंने ये करना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने ही करना, किसी और ने नहीं करना, तो ये उसके लिए क्या होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है ना, तो उसे प्रेरित होता जाता है और अपने काम को करना चाहता। जैसे आजकल ये माता पिता की ज़्यादातर क्या समस्या होती है कि मेरा बच्चा है ना गाली गलौज करता है, तो वो गाली गलौज क्यों करता है, ये हम समझे कि हम जैसे उसको मारते हैं पीटते हैं कि आप गाली ना दो, ये नहीं सोचते कि उससे पहले उस घर में किसने इस वर्ड को यूज किया है। जो उसके फादर हैं, उसके दादाजी हैं, कई बार जो काम नहीं होता तो उसमें वो गाली दे देते हैं, तो बच्चा वहीं से प्रेरित है। पहले उसी को तो समझाओ आप गाली मत दो, इसका प्रयोग बच्चों पर गलत इम्पैक्ट जा रहा है, तो वह चीज़ वहीं से होती है। और एक व्यक्ति जो प्रेरित होता है ना, जिस प्रकार एक व्यक्ति पॉजिटिव रूप से प्रेरित होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति नेगेटिव रूप से भी प्रेरित होता है। अब ये कभी नहीं होता कि व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो वो अचानक ही किया है, नहीं, वो काम व्यक्ति धीरे धीरे सीखा होता है। जैसे उसने पॉजिटिव काम सीखा होता है ना करना, जैसे दादा दादी के काम मानता है और कहता, अगर वो गाली देता है ना, या भी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित की हुई होती है, वो अगर उस किसी व्यक्ति को सुनता है गलत काम करते हुए देखता है, तो उस चीज़ से वो प्रेरित होता है, तब जाकर वो ऐसा करता है, ना कि वो खुद से करता है। तो सबसे पहले हमें उसी को ठीक करना होता है, ना कि बच्चे को मारना है, बल्कि उसको समझाओ कि आप ऐसा करें तो इससे बच्चे को ये इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति प्रेरित होता है ना, तो ये व्यक्ति में दो तरह से प्रेरित करती है। एक तो ये जन्मजात होती है व्यक्ति में, और एक ये जिसको हम व्यक्ति अर्जित करता है समाज में जीवित रहने के लिए। जैसे जन्मजात तो होगी, जैसे भूख है, प्यास है, ये व्यक्ति में एक जन्मजात योग्यता होती है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है। जैसे भूख लगी व्यक्ति को तो भोजन करेगा, फिर एक टाइम के बाद फिर वह दोबारा होती है या सर्कल में होती है, तो इस प्रकार व्यक्ति अपना विकास है वो करता है। एक व्यक्ति समाज के लिए उसको अर्जित करता है, जो कि समाज में उसको रहने के लिए आवश्यक होती है, जिसके बिना व्यक्ति का जो काम है वो नहीं चल सकता। जैसे अचीवमेंट की आवश्यकता है, संबोधन की आवश्यकता, ये ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अचीवमेंट प्राप्त करता है, तो वो उसका अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता जाता है, और अंत में वो अपने लक्ष्य को एक दिन प्राप्त कर लेता है। ये व्यक्ति में श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की योग्यता। जैसे एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, वो एमए की करने सोचता, एमए के बाद क्या करेगा कि मैंने अब ये कोर्स करना, तो क्या वो चीज़ उसकी उपलब्धि है, यानी अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया, और अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो इस प्रकार ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक दिशा में प्रेरित करती है, और एक दिन व्यक्ति उस चीज़ के लिए परिपूर्ण हो जाता है। एक संबोधन की आवश्यकता, कि एक व्यक्ति को समाज में रहता है, मम्मी पापा से मिलता है या अपने आस पड़ोस से, तो उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है सभी के साथ, तो ये भी व्यक्ति को एक होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि समाज में नहीं एडजस्ट कर पाते, तो वो अपना विकास भी नहीं कर पाते हैं, या तो वो घर में ही ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि गाली गलौज चलेगा, या अपने ऑफिस में वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें संबंध की आवश्यकता को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से निभाना चाहिए। हम थोड़ा धैर्य भी कर सकते हैं, तो उसके आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है।
कि आज के समाज में जैसे भी लॉकडाउन में व्यक्ति घर पे हैं तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि एक दूसरे को गाली गलौज करना सोचते हैं, मारना सोचते हैं। ये हमें नहीं करना, बल्कि हमें ये प्रेरित करना कि हम कैसे उसको अच्छे से बिता सकते हैं, कैसे अपना लाइफ मैन अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद।